हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में हमारी हेल्प करते हैं। चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो, एचटेट एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप लोग इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। और ये सब बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी फैमिली में रहते हुए ही 8 फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना सीटेट, एचटेट, आरटेट बोथ पेपर अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किए हैं और साथ में ही अपनी बीएड को भी कंप्लीट किया है। तो चलिए दोस्तों, हम इन पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और तैयारी करने से पहले हमें इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है, तभी हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, सिलेबस। हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है, या हमें मेरिट तक पहुंचने के लिए कितने मार्क्स लेने होंगे, या उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। ये सभी बातें हमें सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले इन सब बातों का पता होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स एंड चैनल। जब आपने सिलेबस देख लिया है तो अब आप लोग जानते हैं ऑनलाइन का ज़माना है, ज़्यादा लोग यूट्यूब पर बिताते हैं और यूट्यूब से ही अपनी तैयारी करते हैं। हो सकता है किसी को यूट्यूब से समझ में ना आता हो, लेकिन मुझे तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और आगे भी मैं यूट्यूब की हेल्प ले रही हूँ। तो इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं। जो भी टॉपिक आप सर्च करें, आपको जिस भी एजुकेटर का अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करें। किसी का और देखम देखी ना करें कि वो ये कर रहा है तो मैं भी उसी को फॉलो करूँगा। नो, नेवर। सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप लोग पहले तो अपना सिलेबस देखिए, देन उसके बाद आप लोग जो रेलिवेंट बुक्स होती हैं, जो रेफरेंस बुक होती हैं, उनको आप लोग परचेज कीजिए और यूट्यूब की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लीजिए अपनी पढ़ाई के मामले में। नेक्स्ट, अब आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है, आपने सिलेबस देख लिया है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे हमें हेल्प कैसे मिलती है। तो दोस्तों देखिए, आप जब प्रीवियस ईयर को अपने सामने खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। आप 2-3 प्रीवियस ईयर को जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो टॉपिक्स होते हैं उनके सब टॉपिक से कुछ क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग रिपीट होते हैं। जैसे कि किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है नाउन के बारे में, तो जो अगला जो पेपर होता है उसमें भी नाउन के बारे में पूछा जाता है, उससे अगले पेपर में भी नाउन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप नाउन को अच्छे से कर लीजिए क्योंकि उसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि किन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क हार्ड, डेडिकेशन। जो सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी अचीवमेंट के लिए हार्ड वर्क करना होगा, उसके लिए डेडिकेट रहना होगा। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप लोग देखें, जो आप लोग टाइम टेबल होता है वो भी आप किसी के देखम देखे बना लेते हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस टाइम पर ज़्यादा याद हो रहा है, आप चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिवीजन। जो आप पढ़ रहे हैं उसका वीकली रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगी, और ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिए। आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप चीज़ों को लिख करके याद करें। मैं तो लिख करके ही याद करती हूँ, मुझे लिखने से ही ज़्यादा याद होता है। देन जब आपको लगे कि आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग मॉक टेस्ट पे आ जाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से हम अपने जो एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को कम कर पाते हैं, एंड जो हमारी स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, हम उसको भी मैनेज कर पाते हैं कि हमें किस पोर्शन में कितना टाइम देना है, इंग्लिश में कितना टाइम देना है, हिंदी में कितना टाइम देना है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कवर कर पाते हैं। मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइए। एंड एक आपको मैं अपनी तरफ से टिप देती हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा अपने आप पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा आप ही हैं। अगर आप अपने अंदर बिलीव कर लेंगे कि हमें
एग्ज़ाम क्रैक करना है, हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो आप लोग डेफिनेटली कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको यही टिप्स थे एंड ऑल द बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मस्त होके करिए, स्वस्थ होके करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों से मिलूंगी किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।